हेलो दोस्तों, मैं प्रीति देवांगन भिलाई ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक है पंचायती राज। हम पंचायती राज पर बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप इसे एक टेस्ट सीरीज की तरह सॉल्व कीजिएगा। हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा जो भी डाउट रहता है वो हमारा क्लियर हो जाता है। और हमारा जो क्वेश्चन है ये पंचायती राज की समितियों पर बेस है। पंचायती राज के गठन के पहले कई सारी समितियां बनाई गई थी जिनका काम था इससे संबंधित प्रोविजन तैयार करना कि किस प्रकार से उसको लागू किया जा सके, ये सुझाव देना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताइए। यहाँ हमको इसको आरोही क्रम में बताना है। बस जैसे मैथ्स में हम असेंडिंग ऑर्डर जमाते हैं वैसे ही हमको इसको करना है। और ये क्वेश्चन CGPSC ACF 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित समिति है। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिशें की थी जिसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई। इन्होंने सिफारिशें की थी कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद की सिफारिशें की थी। अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था। इसके अध्यक्ष अशोक मेहता थे। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिशें की थी, मंडल पंचायत और जिला परिषद। जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या थे वैसे राज्य में खंड स्तर को नहीं रखा गया और जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद है उसको उसका प्रावधान किया गया। GV राव समिति, ये 1985 में गठित समिति है। इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कहा और इन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन की बात कही। LM सिंघवी समिति, ये 1986 में गठित समिति है। इन्होंने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध करने की बात कही और इन्होंने ये भी सिफारिशें की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता दी जाए। तो ये ऑर्डर में कुछ जमा हुआ है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बोल रहा है। ये क्वेश्चन CGPSC ADP 2019 में आया हुआ है। दांतेवाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, ये गलत है। GVK राव समिति खंड स्तर पर नियोजन, ये भी गलत है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान, ये सही है हमारा। संथानम समिति पंचायती राज और वित्तीय समिति, ये भी गलत है। नीचे देख सकते हैं दांतेवाला समिति, इन्होंने खंड स्तर पर नियोजन की बात कही थी और इसका गठन 1978 में किया गया था। GVK राव समिति, इन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन की सिफारिशें की थी और इसका गठन 1985 में किया गया था। संथानम समिति, जिसे के संथानम भी कहते हैं, इसका गठन 1963 में हुआ था। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा की थी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई। बलवंत राय मेहता समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। और ये CGPSC ADS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है तो हमारा राइट हो जाएगा LM सिंघवी समिति। और क्वेश्चन देखते हैं, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया। नरसिंहन समिति, रंगराजन समिति, भूरिया समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूरिया समिति। पेशा एक्ट के बारे में देख लेते हैं। नीचे मैप के थ्रू हम देख लेते हैं कि जो पेशा एक्ट है वो 10 राज्यों में लागू है।
एक है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 राज्यों में पेसा एक्ट लागू है। और पेसा के बारे में भूरिया समिति 1995 के द्वारा पेसा एक्ट, पेसा का फुल फॉर्म दे सकते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, 1996 में लागू किया गया। पेसा को हिंदी में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 भी कहते हैं। भारत सरकार ने 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल राज्यों को अपने प्रदेश की व्यवस्था के अनुसार पेसा कानून बनाने की इजाज़त दी थी। तो जो अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष पंचायती व्यवस्था लागू करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज के संबंध में कौन सुमेलित है? अशोक राय मेहता समिति, ये सुमेलित है। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी सुमेलित है। जुबिन मेहता समिति, ये नहीं है। प्रताप सिंह भी नहीं है। और ये क्वेश्चन CGPSC स्पोर्ट्स एंड लिफ्ट 2019 में आया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट है। और ये क्वेश्चन CGPSC AP 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। जो आर्टिकल 14 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि DPSP। DPSP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 40 में ही राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो ये क्वेश्चन वही रिपीट हो जा रहा है। ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और अनुच्छेद 40 में ये भी प्रावधान किया गया है कि गांधी जी के राम राज्य की स्थापना का प्रयास गांव से ही उत्पन्न होना चाहिए। और अनुच्छेद 40 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी भी बातें इसमें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति, आयंगर समिति, सिंहल समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थुंगन समिति। ये क्वेश्चन CGPSC VS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं 10 क्वेश्चन। पेसा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है? वर्ष 1996, 1997, 1995, 1998। तो पेसा अधिनियम ए ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1996 में लागू हुआ। ये क्वेश्चन CGPSC VS 2021 में आया हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्था गठन करने के सुझाव के लिए भूरिया समिति का गठन 1995 में किया गया और इस समिति द्वारा दिए गए सिफारिश को 1996 में पेसा अधिनियम के रूप में लागू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? तो ऑप्शन देख सकते हैं 26 जनवरी 2005, 15 अगस्त 2001, 2 अक्टूबर 2008, 1 दिसंबर 2010। और ये क्वेश्चन CGPSC ADPO 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
26 जनवरी 2005। ई पंचायत में होता है कि जो सारा डेटा होता है वो ऑनलाइन होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बोल रहा है यहाँ पे। तो पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, ये वी आर राव, ये सही है। पंचायत राज प्रशिक्षण, ए एस त्रिवेदी, ये गलत है। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, एच डी मिश्रा, ये भी सही है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थापन, जी वी के राव समिति, ये भी सही है। और ये क्वेश्चन CGPSC प्री 2021 में आया हुआ है। तो हमारा ए, सी और डी सही हुआ तो हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था। ए, LM सिंघवी समिति, बी, अशोक मेहता समिति, सी, बलवंत राय मेहता समिति, डी, GVK राव समिति। और ये क्वेश्चन CGPSC SEE 2022 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति, इसके अध्यक्ष अशोक मेहता ही थे। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिशें की थी, मंडल पंचायत और जिला परिषद का। और जिन स्टेट में 20 लाख से कम जनसंख्या हो, ऐसे राज्यों में मध्य स्तर मतलब जो ब्लॉक स्तर है उसको नहीं रखा और ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद का प्रावधान किया गया। नीचे देख सकते हैं पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।